हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीजीवीपी में बेड डेप्ट वाला टॉपिक। बच्चों, जो आपका बेड डेप्ट वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि जो आपका एक्चुअल बेड डेप्ट होता है उस पर क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। अगर एक्चुअल बेड डेप्ट सेल पे है तो वो अलाउड हो जाएगा, और अगर वो एक्चुअल बेड डेप्ट लोन पे है तो वो डिसअलाउड होता है, वो अलाउ नहीं होता। एक्चुअल बेड डेप्ट सेल का मतलब क्या है? किसी को आपने सेल किया था और वो जो पैसा है वो आपका डूब गया, तो उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, अलाउड है। लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया था और वो पैसा डूब गया तो वो आपका डिसअलाउड होता है। प्रोविजन फॉर अ बेड डेप्ट, इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता, ये आपका डिसअलाउड होता है। एक चीज़ आप याद रखना, प्रोविजन इनकम टैक्स में हमेशा क्या होता है, डिसअलाउड होता है। उसके बाद आपका रिकवरी ऑफ ए बेड डेप्ट। अगर बेड डेप्ट की आपकी क्या हो चुकी है, रिकवरी हो चुकी है, तो वो पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पीजीपीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? जितना अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं किया, मेरे साथ बोलिए, जितना अमाउंट राइट ऑफ नहीं किया उस अमाउंट से जितना भी एक्सेस वाला अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जितना अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं किया उससे जितना भी एक्सेस वाला अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, 1 लाख का बेड डेप्ट था जिसमें से 40,000 क्या नहीं किया था, राइट ऑफ नहीं किया था, ये सोच के कि बाद में शायद कुछ बेड डेप्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। अब बाद में क्या हुआ, बेड डेप्ट की रिकवरी हुई। केस नंबर 2 में कितना है, 45,000 की बेड डेप्ट की रिकवरी आपकी होगी। टोटल बेड डेप्ट है 1,40,000 का राइट ऑफ नहीं किया, कितना रिकवर हो गया, 45,000। तो जितना राइट ऑफ नहीं किया उससे कितना एक्सेस है, 5,000। जो 5,000 क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इन केस ऑफ ए बैंक के केस में जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है वो क्या होता है, वो अलाउड हो जाता है, इसका डिडक्शन मिल जाता है। इसमें 2 केस है, एक आपका इंडियन बैंक का केस है, दूसरा आपका फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक चाहे वो शेड्यूल हो, नॉन शेड्यूल हो या फिर वो कोऑपरेटिव हो, इस केस में आपको लिमिट देखनी पड़ेगी जो कि है 8.5% ऑफ ए GTI का मतलब है हम आपका ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5% करेंगे, और 10% ऑफ ए एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय द रूरल ब्रांच ऐड करेंगे। इतना तक क्या है, अलाउड होता है प्रोविजन बैंक के केस में। दूसरा है आपका फॉरेन बैंक है, या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFC के केस में कितना है, GTA का 5% लेना है। क्या लेना है, GTA का 5%। क्वेश्चन में ये आपका MCQ के केस में आ सकता है, केस स्टडी बना के। बैंक को प्रोविजन फॉर अ बेड डेप्ट का क्या मिलता है, अलाउड होता है बैंक को। क्या एक्चुअल बेड डेप्ट का भी मिलेगा डिडक्शन? आंसर इज यस, एक्चुअल बेड डेप्ट का भी डिडक्शन मिलता है। ये हम कैसे निकालेंगे, टोटल एक्चुअल बेड ऑफ राइट ऑफ, जितना एक्चुअल बेड डेप्ट राइट ऑफ किया है वो अमाउंट लिखेंगे, जितना एक्चुअल बेड डेप्ट अमाउंट राइट ऑफ किया है वो लिखेंगे, और माइनस करेंगे प्रोविजन। प्रोविजन जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था एज पर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6A के अकॉर्डिंग, उसको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उतने तक क्या है, एक्चुअल बेड डेप्ट जो है रिडक्शन हो सकता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।